हरि ओम गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माताओं से निवेदन है थोड़ा शांति बना करके रखें। यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब हमारी बात भी सुने। आइए अपने मन और वाणी को पावन करें प्रभु के मंगलमय संकीर्तन से। और मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं
मेरा मन पंछी डोले और वृंदावन जाओ, रंगी लता राधे राधे जाओ। वृंदावन की महिमा न्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की कोई न पहचाने। वृंदावन की महिमा न्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की कोई न पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, ब्रज की लता पताओ, राधे गाओ, ब्रज की लता पताओ, राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी गाऊं। श्री राधे। एक बंसी जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, एक बंसी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, प्रेम भरी बांसुरिया ही आप बजाते हैं। एक बंसी जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आओ, ब्रज की लता पताओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी गाऊं।
बन जाओ ब्रज की लता पताओ राधे राधे गाओ ब्रज की लता पताओ राधे राधे गाओ ब्रज की लता पताओ राधे राधे गाओ। बोलबा के बिहारी लाल की जय। इंद्रस्तदात्मना पूजा विज्ञाय विहिता नृपः गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यासुतोपसः। परम मंगलमय परत्पर ब्रह्म अकारण करण करुणा वरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु तड़ित वृंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंद घनवर्धन बांके लाल प्रभु की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं भक्तिमयी माताओं, कल हम सब ने प्रभु बाल कृष्ण लाल की मधुराति मधुर बाल लीलाओं का आस्वादन किया। प्रभु ने कृष्णावतार में लगभग सभी देवताओं का अहम तोड़ा। देवराज इंद्र का भी प्रभु ने मान मर्दन किया। कृष्णावतार में प्रभु ने लगभग जितने भी देवी देवता थे सबका मान खंडन किया। ब्रह्मा जी के भीतर जो सूक्ष्म अहंकार था कि मैं ही एकमात्र सृष्टि करता हूँ इस संसार में, तो प्रभु ने उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी पैदा करके दिखा दिए कि ब्रह्मा जी तुम शरीर बनाते हो और मैं शरीर और आत्मा दोनों बनाता हूँ। देवराज मान का देवेंद्र का मान खंडन करने के लिए माधव स्वयं पुजारी बन गए और पूज्य बन गए। ब्रजवासियों से गिरिराज जी की पूजा प्रभु ने करवाई जो प्रतिवर्ष दिवाली के दिन होती थी, जिसमें सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। वो प्रभु ने पूजा बंद करवा के खुद अपनी पूजा करवा ली। किंतु महाराज जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा श्री कृष्ण ने बंद करवाई है और अपने आप अपनी पूजा खुद करवा ली, तो इतना पानी बरसाया। सांबर तक मेघों को निर्देश दिया इंद्र ने कि ब्रज में इतना जल बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि सारा जल पानी में प्रवाहित हो जाए, भीग जाए। महाराज सांबर तक मेघ उमड़ घुमड़ करके काले काले इतना अथाह जल राशि बरसाए। ब्रजवासी सब घबराए और दौड़े दौड़े प्रभु की शरण में आए। सांबर तक में महाप्रलय बारिश करते हैं, ऐसी बारिश ब्रज में कभी नहीं हुई। इतना इंद्र ने पानी बरसाया। सभी ब्रजवासी घबरा करके प्रभु की शरण में आते हैं। सब गोपी ग्वाल गाय बछड़े भगवान पहुंचे सीधे गोवर्धन की तलहटी पर। बोले कीर्तन करो, कीर्तन करने से शायद कुछ उपाय मिले। तो सभी ब्रजवासी और प्रभु ग्वाल बाल मिलकर के कीर्तन करते हैं। गिरिराज धारण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धारण हम तो तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धारण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धारण हम तो
श्री जी तेरी शरण हमको तेरी शरण श्री जी तेरी शरण हमको तेरी शरण श्री जी तेरी शरण हमको तेरी शरण श्री जी तेरी गिरिराज धरण तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हमको तेरी शरण हमको तेरी शरण हमको तेरी शरण गिरिराज धरण हमको तेरी शरण गिरिराज धरण हमको तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण। बोल गिरिराज भगवान की जय हो। तो भगवान बोले ब्रजवासियों सब शांत है जाओ, देवता ते मेरी बात हो गई। और कन्हैया जल्दी बता क्या बात भई है तेरे देवता ते। भगवान बोले देवता ने मोते ये बात कही है कि घबराने वाली बात ना है, ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को छतरी बना के सब लोग उठा के छाता बना लो और मेरी छत्र छाया में सब लोग आ जाओ, ये बात भाई। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू बाबरो भयो, इतना बड़े पहाड़ को हम कैसे छतरी बना के टंगा लेंगे। भगवान बोले जब देवता ते मोते बातें भई है तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करना चाहिए। चलो एक साथ हम सब लोग चलते हैं। ठीक है लाला हम तेरे साथ में। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णा छत्रामिक बालकः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खेल ही खेल में कुकुर मुत्ता उखाड़ करके छाता बना लेते हैं, खेलने लग जाते हैं, ऐसे ही प्रभु ने 7 पुरुष के गिरबर को लीलया माने खेल ही खेल में, बच्चों के खेल में एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ में प्रभु ने गोवर्धन को उठा लिया, धारण कर लिया। अब मूल में तो सुखदेव जी एक ही हाथ की बात कर रहे हैं, एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार। परंतु रसिकों ने पद पदावलियों में जो आचार्यों ने गाया है, प्रायः 1 अंगुलिया पे ही प्रभु के गोवर्धन धारण हुआ, और वो भी कनिष्ठ अंगुली पर प्रभु ने धारण किया। नख पर गिरबर लीनो धार। अरे अंगुलिया की तो प्रभु को जरूरत न पड़ी, नख पर, सिर्फ नख पर, नाखून के ऊपर ही प्रभु ने गोवर्धन को धारण कर लिया। पर इन सब का मतलब यही है कि भगवान को गिरिराज जी को उठाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई ज्यादा कठिन प्रयास नहीं करना पड़ा। बस खेल ही खेल में लीलया, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही प्रभु ने बड़ी सहजता के साथ गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पर और सभी ब्रजवासियों ने डंडे के सहारे से कंधा लगाया। और जैसे ही ब्रजवासियों ने और प्रभु ने मिलकर के गिरिराज उठाया, सचमुच गोवर्धन उठ गया। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया हमें तो खबर है ना है कि हमें आजकल इतनी ताकत आ गई। कन्हैया बोले ताकत कैसे नहीं होगी बाबरे,
अरे मैं तुम सबन को घर घर ले जाके माखन मिश्री जो खवाया हूँ। हाँ कन्हैया, तूने बात बिल्कुल सही बोली। आज हमने भी माखन मिश्री की ताकत आखिर में दिखाई ही दी। सबके मन में भाव है कि हमने मिलजुल करके गोवर्धन को उठाया है, परंतु मूसलाधार पानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक अखंड जल वृष्टि भई। ब्रजवासी बोले कन्हैया, अब हम तो पानी में भीगे ही जा रहे हैं, अब क्या करें, कब तक ये उठा के रखें पर्वत पर। एक बात बता भैया, हम तो या कंधा कबों को या कंधा अदला बदली कर रहे हैं, पलटी कर रहे हैं, पर तो को देख रहे हैं तू 7 दिन से बस एक ही अंगुरिया पे खड़ो है। तूने तो एक बदली न करी। देख लाला, ज्यादा परेशान मत होइए, थोड़ी देर में तू आराम कर ले और चिंता मत करियो, हम सब अकेले ही गोवर्धन को उठा लेंगे, धारण कर लेंगे। प्रभु बोले अच्छा ठीक है, मेरे बिना तुम संभाल लोगे। ब्रजवासी बोले तो तुम का सोचे, का सब तेरी अंगुरिया पे ही धरो है, हमारी लाठी डंडा सब फालतू के हैं क्या। भगवान बोले भैया नहीं नहीं, तुम ही संभालो। और जैसे ही प्रभु ने अपना हाथ गिरिराज गोवर्धन के नीचे हटाया, जैसे ही ब्रजवासियों ने जो लठियां लगाई थी सबकी लठियां चटाचट टूट गई। अरे कन्हैया संभाल 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 भैया, गजब है गयो भाई, तेरे हाथ निकालते ही अंगुलियां हटाते ही सबके डंडा चटाचट टूट गए। और कहीं नेक तूने यदि अंगुली नीची करती तो हम लोगों के कंधा भी चटाचट टूट जाते। कन्हैया ने सचमुच में गोवर्धन अपनी अंगुली पर उठा के रखो है। एक काम करो, डंडे तो सबके टूट गए, अब अपने अपने कंधे भी हटा के देख लो, विश्वास हो जाओगे। महाराज एक एक करके सबके हाथ नीचे हो गए, कंधे हट गए, मात्र भगवान के एक कर कमल पर पूरा गिरिराज गोवर्धन प्रभु ने अपने हाथ में उठा लिया। हे भगवान, हम तो सब ऐसे ही लगे खड़े थे, हम सब माटी के मधुकरा फालतू में ही लगे थे, यानी तो पूरा पर्वत अपनी गुड़िया पे ही उठा रखो है। नंद बाबा तो बोले नंद बाबा तो है हमारी कसम, हमारी सौगंध है, या कन्हैया तेरो ही बेटा है का। बाबा बोले मेरे माए तो काहे को है। भाई ब्रजवासी बोले हमने तो बड़े बड़े देवी देवता देखे, पर इतने शक्तिशाली इतने पहलवान देवता कबहू ना देखे, तेरे कन्हैया जैसो बलवान कोई देवता आज तक मैंने ना देखो। क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका वज्रनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज, हमें तो शंका है रही है कि तेरे लाला ये तो साक्षात कोई देवता है या कोई इसमें देवता की कृपा छुपी है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय, मानसी गंगा की जय। नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को समझाने लगते हैं, भाई ब्रजवासियों, लाला तो मेरो ही है और ये सब मेरो भजन को ही चमत्कार है, जो यहाँ में सब इतने प्रकार के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। अब एक दिन अचानक चुपचाप गर्गाचार्य जी मेरे घर में आए और मैंने निवेदन किया, महाराज या छोरा के बारे में कछु मेरे ते बताओ, जब से पैदा भाई हो तब से बड़े बड़े संकट आ रहे हैं या छोरा पे। तो गर्गाचार्य जी बोले तस्मात् नंदात्मजोयन्ते नारायण समो गुणई। नंद बाबा तेरे या छोरा में भगवान नारायण के समान गुण हैं, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए गो। मैंने तो कबहू सोची ना कि इतनी शक्ति होगी या बालक में। वह समय मैंने सोची महाराज, जो कछु बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं कि बालक है, जो कोई घर में आता है तो बच्चों की तारीफ तो करता ही है, पर मुझे इतना पता ना था कि कन्हैया आजकल मेरे इतना शक्तिशाली है गयो। परंतु अब बात समझ में आ रही है कि महाराज जी ने कछु दिव्य दृष्टि से ही सोच विचार करके कहो होएगो। बस मैं तो एक ही बात जानूं कि सब मेरे भजन को ही चमत्कार है।
24 घंटे मैं माला सटकाता फिरूं, माला जपता रहता हूँ कि बस प्रभु मेरे कन्हैया पर खूब कृपा करियो। तो मोहे लगे भगवान ने कछु बड़ी कृपा कर दी होगी, ये सब मेरे भजन को ही तो चमत्कार है। ऐसे नंद बाबा सभी ग्वाल वालों को समझाने लगते हैं। पर इंद्र ने 7 दिन के बाद आकर के ब्रज में देखा कि देखो ब्रज का क्या हाल है। निरंतर बारिश चलती रही, बारिश 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। 10वीं के दिन में तो ब्रज में धूल उड़ रही है, बारिश के बावजूद धूल उड़ रही है और कहीं पानी का दूर दूर तक पता नहीं, एक बूंद पानी नहीं दिखा कहीं। समझ गया प्रभु के प्रताप को और तुरंत अपने सांवर्तक मेघों को इंद्र ने आदेश दिया कि भाग जाओ। सारा ब्रजमंडल खाली हो गया और मेघ पलायन कर गए, भाग गए। भगवान बोले देखो ब्रजवासियों, पानी बंद है गयो। और सब अब ब्रजवासी बाहर निकल गए। भगवान पवितं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। महाराज, जहाँ से प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पर पूर्ववत ज्यों का त्यों भगवान ने गिरिराज को पुनः स्थापित कर दिया। और जब लौटने लगे तो सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में दंडवत करने लगे। भाई ब्रजवासियों, ये क्या कर रहे हो? ब्रजवासी बोले लाला, हम समझ गए तू साक्षात भगवान है, ये काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम सब इतने लोग मिल करके अकेले नहीं उठा पाए, तूने तो अपनी एक अंगुलिया पे सारा गिरिराज उठा लिया, तो हम समझ गए तू साक्षात भगवान है। प्रभु बोले मन में सोचा कि कहीं मैं भगवान, इन्होंने मुझे मान लिया तो अब हाल ही में घर में जा करके अलमारी में कहीं बंद करके और 2-4 चिनौरी दिखा करके 2-4 अगरबत्ती लगा करके कहीं छुट्टी न कर दे मेरी, बंद न कर दे भगवान की। फिर हमने जो खेलवो पीगो को जो समय हो, उछलवो को समय है, वो सब बंद हो जाएगा। यदि हमने कहीं बता दिया कि हम सचमुच में भगवान हैं तो प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने अपने आप को छुपा लिया। प्रभु बोले ब्रजवासियों, तुम बड़े भोरे हो, कैसे हो भगवान? ब्रजवासी बोले भगवान आए तो 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठा लियो? प्रभु बोले अरे ब्रजवासियों, बात ऐसी है कि या देवता ने मुझको एक मंत्र दियो है, वह मंत्र में चमत्कार है कि मुझको मंत्र पढ़ते समय जो कोई भी देख लेगो वह की आधी शक्ति मुँह पे आ जाती है। सो मैंने गिरिराज उठाते समय वह मंत्र पढ़ो और मंत्र पढ़ना जैसे ही आरंभ किया तुम सबने मुँह को टुकुर टुकुर देखना शुरू किया और तुम्हारी शक्ति मुँह पे आ गई। ओहो, ये बात है। ब्रजवासी बोले हे भगवान, तू अब तक माखन मिश्री चुराए कर तो अब तू मेरी शक्ति और चुरावे लग गए हो, इसीलिए तो हम इतने कमजोर पड़ते जा रहे हैं आजकल। अब बात समझ में आई है, अब तू हमारी शक्ति और चुरावे लग गए हो। बात जम गई। कछु माखन को भले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल गुरधारी भगवान की जय। अक्षय नवमी पर्यंत तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया और 7 दिन के कन्हैया ने 7 वर्ष 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत धारण करके रखा। 10वीं के दिन इंद्र ने आकर के चुपचाप भगवान को दिव्य कामधेनु गाय के दूध से प्रभु का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और 10 श्लोकों से ही भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं गुण
विशुद्ध सत्यं अवधाम शान्तं तपोमयं भास्करजस्तमसं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धम् विशुद्ध सत्यं अवधाम शान्तं विशुद्ध सत्यं अवधाम शान्तं। तो इस प्रकार से इंद्र ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई और कहा, है प्रभु आप परम विशुद्ध तत्व स्वरूप हैं और त्रिगुणात्मक प्रकृति आपका प्रभु स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप तो गुणातीत हो प्रभु। आपने ये जो नटनागर रूप धारण किया है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानम विबुंधवन जगदीश मानिनाम, हम जैसे पद प्रतिष्ठित देवता प्रतिष्ठा को प्राप्त लोग जो हम देवी देवता हैं, अपने को जगदीश समझने लग जाते हैं, अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए हे माधव आपने यह अवतार धारण किया है। पुनः मेरी मति कभी मलिन ना हो प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो। और ठाकुर जी खुश हो गए। आशीर्वाद दे करके इंद्र को गम्यतां शक्रभद्रं वह प्रियतामेनुशासनम्, प्रभु कहते हैं जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। अहंकार का परित्याग करके अपने पद को पुनः स्वीकार करो। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसी का सर्वप्रथम मैं अहंकार तोड़ता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मैं जब किसी पर कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसका मैं अहंकार तोड़ता हूँ, अभिमान तोड़ता हूँ, फिर कृपा बरसाता हूँ मैं। मामैश्वर्यं श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति, मेरे द्वारा प्राप्त मेरे द्वारा ऐश्वर्य पाकर के जो जीव मुझे भूल जाता है, माया के बंधनों में बंध जाता है और वह सब कुछ प्राप्त करके भी मुझे भूलने लगता है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः, तब क्या करता हूँ मैं, उसकी संपत्ति को मैं छीनने लग जाता हूँ शनैः शनैः, धीरे धीरे। और पद प्रभाव जब उसका छीनने लगता है तब वह अपने आप को वास्तविकता में समझ लेता है, अज्ञानी समझ लेता है। और वो पुनः क्या करता है, उसका मोह भ्रम संशय सब छूट जाता है और वह प्राणी पुनः ईमानदारी से फिर मेरी शरण में आ जाता है। तम भ्रंशयामि सत्पद्भ्यः यस्य चेक्षामनुग्रहं यस्य अहम अनुग्रहं इच्छामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी का मैं सर्वप्रथम अहंकार तोड़ करके उसका अहंकार दूर करता हूँ। प्रभु आशीर्वाद दिए और इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दे करके प्रणाम किया और प्रस्थान किया। बोल गोविंद भगवान की जय। अब दूसरे दिन आई एकादशी। बाबानंद परम वैष्णव थे, एकादशी का निराहार व्रत किया करते थे बाबानंद। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादशां जलमाविशत्। एकादशी के व्रत का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और इन 10 का स्वामी हमारा मन 11वां। तो इन 11 इंद्रिय और इंद्रियों के इस स्वामी मन से हम निरंतर संसार के विषयों का भोग करते हैं, संसार के तमाम प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं। ये हुआ 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनका स्वामी मन, तो 11 हुआ।
पर 15 दिन में एक दिन हमें इन इंद्रियों के माध्यम से भगवत रस का आस्वादन करना चाहिए। वो कैसे? आंखों से भगवान की झांकी का दर्शन करना चाहिए, कानों से भगवान के कथामृत का पान करना चाहिए, जहाँ कहीं कथा होती हो भगवान की कथा सुननी चाहिए, और वाणी से भगवान के गुण गणों का गायन करना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां मन माधव की सेवा में भगवत रस के आस्वादन में हमेशा ओतप्रोत रहे। इसी का नाम है एकादशी, इसी को कहते हैं उपवास। उप समीपे यो वासः, भगवान के पास बैठना, भगवान की कथा सुनना ही एकादशी है। तो एकादशी का मतलब है एकादश्याम निराहारः, निराहार रह करके व्रत करना चाहिए। यह सर्वोत्कृष्ट व्रत कहलाता है। इन इंद्रियों का कोई भी आहार इन्हें 15 दिन में न दिया जाए। व्रत संयम, और इस कलिकाल में एक तपस्या भी है महाराज। हर 15 दिन में हमें अपने शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए। संयम करके देखिए, निराहार रह करके। तो उत्तम तो यही है कि सर्वप्रथम निराहार रहा जाए, कुछ न खाया जाए एकादशी में। फलाहार कर सकते हैं, परंतु एकादशी का वास्तविक तात्पर्य क्या है? तब सुखदेव जी कहते हैं समभ्यर्च जनार्दनम। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत तो किया, लेकिन निराहार माने एकादशी तब सफल होती है जब कुछ भी न खाया जाए, क्रिया से अधिक भगवत सेवा हो और भगवान की अर्चना हो। समभ्यर्च जनार्दनम। और एकादशी में रात्रि कालीन जागरण करके भगवान नाम संकीर्तन करें। बाबा ने किया, पर अचानक क्या हुआ? बाबा जागते रहे, रात भर कीर्तन किया और बाबा को भ्रम हो गया। तो बाबा आधी रात में ही जमुना जी में स्नान करने के लिए चल दिए। मध्य रात्रि में बाबा को भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया। सो आधी रात में ही जमुना जी में नहाने के लिए बाबा नंद निकल गए। और महाराज, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मध्य रात्रि में जो जलाधि देवता हैं, जल के देवता वरुण हैं, वह विश्राम करते हैं। इसलिए मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मध्य रात्रि में बाबा नंद ने जल में प्रवेश किया तो वरुण के दूत बाबा नंद को पकड़ करके ले गए। जो ग्वाला संघ में गए थे बाबा के, वो सब घबरा गए, दौड़े दौड़े प्रभु के पास में आए। कन्हैया, तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। तुरंत प्रभु गए और प्रभु ने मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोक सीधे। वरुण ने देखते ही प्रभु का दिव्य स्वागत किया और आसन पे बैठा के प्रभु का पूजन किया। पूछा, प्रभु अचानक कैसे आना हुआ? प्रभु ने कहा, हमारे पिताजी को बांध करके रखे हो और हमारा स्वागत कर रहे हो। ओहो, कहाँ हैं पिताजी तुम्हारे? बोले वो वहाँ बैठे हैं। ओहो, ये आपके पिताजी हैं? प्रभु बोले हाँ, ये हमारे पिताजी हैं। और महाराज वरुण ने तुरंत कान पकड़ के प्रभु से माफी मांगी कि हे प्रभु, अनजाने में हमारे सैनिकों ने आपके पिताजी को मध्य रात्रि में ही ले आए हैं, मुझे पता नहीं था। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतियं तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हसि। वरुण जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु, हमारे दूतों ने अनजाने में आपके पिताजी को बंधक बनाया है। इस धृष्टता के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु ने क्षमा किया। बाबा को वरुण ने विदा किया। जैसे प्रभु बाहर निकले, ग्वालों ने दौड़ करके बाबा को घेर लिया चारों तरफ से। अरे बाबा, तुम कहाँ चले गए थे डुबकी मार के? नंद बाबा बोले, भैया हम तो अच्छे भले नहावे को गए। जैसे ही डुबकी लगाए सो 4 दबंग दबोच के जबरदस्ती मुझको भीतर ले गए और ले जाके बांध दिए। फिर का मेरो कन्हैया पहुंच गयो। थोड़ी देर में वह सब जाके पावन में लोट पोट होने लगे। मैं तो बड़ी विडंबना में पड़ गयो। मुँह को तो बांध के पटक रखे हो और मेरे छोरा की सेवा करने लगे हैं। और या के चरणों में सबने नाक रगड़नी शुरू करी। मैं तो भाबरो है गो देखते देखते, या कि कौन सी रिश्तेदारी निकल गई।
मेरी तो विडम्बना है रही है और छोरा की सेवा है रही है। यह सोच सोच के मैं परेशान हो गया। ये बात अब तक मेरी समझ में न आई और ग्वाला आपस में बोले अब तो माननी पड़ेगी बाबा, मेरो कन्हैया सचमुच में भगवान है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। घेर के कन्हैया को ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया आज हमारे सिर की तुझे सौगंध है, तू हमसे झूठ मत बोलियो, तू आज हमें साची साची बता दे, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे। भाई ब्रजवासियों, काहे को बाबरे भय हो, मेरे पीछे काहे को पड़े हो तुम सब, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले यदि तू भगवान हो तो बनो रह, हम काऊ ते ना कहेंगे, चुपचाप हमते बता दे तू, पर हमते झूठ मत बोल। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो तुम लोग क्या करोगे, तू जान के क्या करोगे। ब्रजवासी बोले यदि तू भगवान हो तो बनो रह, हमें क्या लेने देनो, बस हमारी एक ही इच्छा है। क्या? यदि तू सचमुच में भगवान है तो बैकुंठ वारो यदि हो तो अपनो हमें बैकुंठ का दर्शन एक बार करा दे और हमें घुमा दे, और तो से हमें कछु ना चाहिए कन्हैया। प्रभु बोले तो सुनो, हम भगवान हो या ना हो या चक्कर में मत पड़ो, पर यदि तुम्हें बैकुंठ देखना चाहो तो मैं तुम्हें बैकुंठ अवश्य घुमा दूंगा, बैकुंठ का दर्शन करा दूंगा। ब्रजवासी बोले हमें तो दिखा दे भाई। अच्छा तो चलो ठीक है। सब ब्रजवासियों को लेकर प्रभु पहुंच गए सीधे ब्रह्मकुंड, और ब्रह्मकुंड को दिखा करके बोले प्रभु ब्रजवासियों ये ब्रह्मकुंड है, जो इस कुंड में डुबकी मारता है वो सीधे भगवान के धाम को बैकुंठ में पहुंच जाता है, और जो बैकुंठ जागो चाहे वह या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगो। अब ब्रजवासी आपस में बोले भैया कौन से बैकुंठ में भेजोगे, देख कन्हैया तू सचमुच में कूद जाए। भगवान बोले काहे, तो कह तो रहा हूँ कि कूद जाओ सब, तो लाला सच बता, या कुंड में कूदने से हम क्या बैकुंठ पहुंच जाएंगे। भगवान बोले मेरी गारंटी है, और ये बता दे लाला बैकुंठ में पहुंच तो गए जाएंगे, फिर क्या वापस लौट पाएंगे कि ना लौट पाएंगे। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो मेरे रहते हुए, मैं संग में लेके जाऊंगा और संग में लेके लौटूंगा। अरे लाला जब तू संग में है तो फिर किस बात की चिंता। और महाराज धमाधम सबरे ब्रजवासी व ब्रह्मकुंड में कूद गए, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्मरदं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता, दर्दसुर ब्राह्मणो लोका यत्रा कुरोध्यगात्पुरः। महाराज जो दिव्य दर्शन अक्रूर जी को प्रभु ने यमुना जी के भीतर कराए थे, वही सारे ब्रजवासियों को भगवान ब्रह्मकुंड में दर्शन करा देते हैं। दिव्य बैकुंठ का दर्शन करके ब्रजवासी देख देख करके चतुर्भुज भगवान के पार्षदों को देख देख करके भौचक्के से रह गए। आपस में बोले भैया सचमुच में बड़ा भयानक बैकुंठ है। अभी तक तो हम पृथ्वी पर 2-2 हाथ वाले देखते थे, अब यहाँ तो 4-4 हाथ वाले, 4-4 मुंह वाले, 5-5 मुंह वाले देखने में आ रहे हैं। सचमुच में बड़ो भारी बैकुंठ है ये। अब इतना सोचते ही हैं और थोड़ा कहते हैं चलो भीतर तक चलते हैं, और अंदर गए, भीतर तक घूम के आवे। एक बोलो रुको, परदेश वाली बात है, मुंह इधर उधर डालेंगे तो कहीं भटक जाएंगे तो फिर पहुंच भी नहीं पाएंगे, आफत आ जाएगी। तो कन्हैया लाएगो और वही घुमावेगो, कन्हैया के संग में घूमेंगे, वही के संग जाएंगे, अकेले ना घूमने वाले। तो ढूंढने लगते हैं कहाँ है कन्हैया। अब एक दूसरे को मुंह देख करके देखने लगे चारों तरफ, पर कहीं कन्हैया का दर्शन ना हुआ वहाँ। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान या प्रदेश में अकेले कन्हैया नो हमें भेज दियो। अब बड़ी विडम्बना है रही है, कहू काऊ तो बातें न करे। सब ब्रजवासी घबराने लगे।
तो एक ने हिम्मत करी, चलो काऊ से पूछ लें। जो भगवान के पार्षद वहाँ बैठे थे उनके पास जाकर के ब्रजवासी बोले, भैया जी राम राम। ब्रजवासी अभी भी ब्रज में राम राम ही बोलते हैं। राम राम की ही महिमा है ब्रज में अभी भी। और राम जी पहले भय, तो ब्रजवासी सब आपस में राम राम ही बोले। यहाँ तक कि कन्हैया भी राम कथा सुनते थे। माता यशोदा उन्हें राम कथा सुनाती थी और राम जी की रामलीला भी प्रभु करते थे बचपन में, ऐसा वर्णन आया है। राम जी के चरित्रों का अभिनय किया करते थे और यशोदा मैया भी राम कहानी प्रभु को हमेशा सुनाया करती थी। रामो नाम बभू बहुम तब भला सीते तुहुम पितुः। और मैया कथा सुनाती हैं प्रभु को और कन्हैया सोते जा रहे हैं और मैया हुंका भरते जा रहे हैं मैया के साथ में। मैया कहती है, लाला एक अयोध्या नाम की नगरी थी। कन्हैया बोले, हूँ, वहां पर दशरथ नाम के राजा रहो करते हूँ। उनके 4